हेलो, मेरा नाम पल्लवी है। अगर आप स्कूल की पॉपुलर लड़की बनना चाहती हो, तो प्लीज़ स्टोरी को लास्ट तक देखना। अगर आप पहले से पॉपुलर हो, तो आप अभी इसे बंद कर दो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ, वो शायद आपको पसंद नहीं आएगा। मेरा कोई भाई-बहन नहीं है। अनफॉर्च्युनेटली मेरे पैदा होने के बाद मॉम ने जॉब छोड़ दी। मैंने अनफॉर्च्युनेटली कहा क्योंकि उनके पास बिज़ी रहने के लिए और कुछ नहीं था। एक वक़्त के बाद केवल मेरा उनका फ़ोकस पॉइंट होना नेचुरली प्रॉब्लम बन गया। मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब से मुझे याद है मॉम हमेशा कहती थी वो अपनी नाक से खुश नहीं है और हर बार डैड उन्हें कहते तो तुम इसे ठीक करवा लो। लेकिन मॉम सर्जरी से बहुत डरती थी और वो कभी ऐसा नहीं करेंगी। लेकिन एक सुबह ब्रेकफास्ट में जब उन्होंने कहा फाइनली वो ये करवाने जा रही है, डैड और मैं बहुत सरप्राइज थे। क्या आप जानते हैं वो किससे इंस्पायर हुई? मेरी मिडिल स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी से। उन्होंने कहा मेरी बेटी को अपनी मॉम पर गर्व होना चाहिए। मैं ऐसी नाक लेकर उसकी ग्रेजुएशन में नहीं जा सकती। उन्होंने सर्जरी सिर्फ मेरे लिए करवाई और मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी में आई। मुझे लगता है इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ। मैं जानती हूँ मेरा भला चाहती हैं, लेकिन काश वो मेरी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होती। जब हम शॉपिंग पर जाते तो वो अपनी पसंद का सामान खरीदवाती। वो मेरी फ्रेंडशिप्स में भी इन्वॉल्व होती हैं कि मुझे किसके क्लोज रहना चाहिए और किससे दूर। अगर उन्हें मेरा मेकअप पसंद नहीं आता तो वो खुद मेरा मेकअप करती हैं। वो मेरी हर चीज में इन्वॉल्व होती हैं। उनकी नजरें हमेशा मुझ पर रहती। वो चाहती है कि मैं सब कुछ उनके अकॉर्डिंग करूं। जब मैं हाई स्कूल गई तो मॉम को मेरे फेमस होने का जुनून सवार हो गया। उन्होंने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन है कि जब वो स्कूल में थी तो वो पॉपुलर होना चाहती थी, लेकिन वो थी नहीं। वो मेरे जरिए अपनी स्कूल लाइफ जीना चाहती थी, ये कंफर्म करके कि मैं पॉपुलर हो जाऊं। सबसे पहले उन्होंने मेरे फ्रेंड्स के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश की। जब उन्हें लगा कि मैं अपनी तरह ही नॉर्मल बच्चों के साथ रहती हूँ, उन्होंने कहा तुम्हें स्कूल में पॉपुलर होना चाहिए। तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम ये डिजर्व करती हो। भले ही मैंने कहा मॉम लेकिन क्यों, मैं अपने दोस्तों को पसंद करती हूँ, पर वो नहीं सुनी। मॉम किसी चीज के लिए अपना मन बनाने के बाद कभी हार नहीं मानती और जल्द ही वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाती हैं। हालांकि मुझे ये सब बाद में पता चला, लेकिन मॉम ने अपने प्लान को इस तरह से एग्जीक्यूट किया। पहले उन्होंने मेरे स्कूल की पॉपुलर लड़कियों के नाम दूसरे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से पता करके उनकी एक लिस्ट बनाई। उन्होंने अगली पेरेंट्स मीटिंग में एक एक करके उस लिस्ट की लड़कियों की मॉम से जान पहचान बढ़ाई। फिर वो कॉफी या ब्रेकफास्ट पर मिलते और धीरे धीरे वो दोस्त बन गई। फिर उन्होंने उनको पार्टी पर इनवाइट करना शुरू कर दिया जहाँ पूरी फैमिली होती थी। उनका गोल मुझे उन लड़कियों से मिलवाना था। आप सोच रहे होंगे कि मुझे इसका पता कैसे नहीं चला, लेकिन मॉम ने अपने प्लान को इतनी अच्छी तरह एग्जीक्यूट किया कि इससे पहले मैं कुछ समझ पाती मेरा फ्रेंड सर्कल बदल गया। हाँ, मैं पॉपुलर लड़कियों में से एक थी। स्कूल पहुंचते ही मैं उनसे मिलती, मैं उनके साथ कैफेटेरिया में बैठती, मैं स्कूल के बाद उनके साथ घूमती। मैं अपने पुराने फ्रेंड्स को पूरी तरह से छोड़ चुकी थी। ऑनेस्टली पहले मुझे ये पसंद था। जब आप स्कूल में फेमस होते हैं तो अनजान लोग भी आपसे बात करने आते हैं। सबकी नजरें आप पर ही होती हैं। मैं अभी अभी फेमस हुए इंसान की तरह ही फील कर रही थी। मैं अपने सेलिब्रिटी स्टेटस को एंजॉय कर रही थी, लेकिन तब तक जब तक मैं उन लड़कियों को अच्छे से समझ नहीं गई। मुझे लगा मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन जल्दी ही मुझे समझ आ गया मेरे लिए उनके जैसा बनना इम्पॉसिबल है। पॉपुलर लड़कियों की एक स्ट्रिक्ट हायरार्की होती है। टॉप पर दो अल्फा थे। ये डिसाइड करते थे कि ग्रुप में किसे लेना है। मेरी मॉम की सबसे बड़ी सक्सेस ये कंफर्म करना था कि मैं उनमें से एक की सबसे अच्छी फ्रेंड बन जाऊं। इसीलिए मुझे किसी और को इम्प्रेस नहीं करना पड़ा। मुझे सीधे ग्रुप में शामिल कर लिया गया था। अल्फा के नीचे बीटा थे और उनसे नीचे वो लड़कियां थी जो बीटा बनना चाहती थी। ये लड़कियां नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए दूसरों की तारीफ करते हुए अपनी लाइफ बिता देती। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे शूज का कलर बहुत अच्छा है, तुम्हारा बैग बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी लाइफ आसान नहीं होती, लेकिन जाहिर है यही लाइफस्टाइल था जो इन्होंने खुद चूज किया था। सोशल पिरामिड में सबसे नीचे नए लोग थे और मैं उनमें से एक थी। हम ज्यादातर काम करते थे। चलो थोड़ी कॉफी पीते हैं, कौन लाएगा? पल्लवी तुम और प्रीति क्यों नहीं जाते? प्रीति भी एक नई मेंबर थी। भले वो डायरेक्टली ना कहे, हम जानते थे कि ये हमारा काम है। मैं लगभग 2.5 महीने तक फेमस लड़कियों में से एक थी और कुछ मजेदार एक्सपीरियंस था। मैं जल्दी से आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ जो मैंने ग्रुप छोड़ दिया। एक फेमस लड़की होने का फर्स्ट रूल स्ट्रेट और लंबे बाल होना है। कोई पोनीटेल ना हो और आपके बाल ब्राउन हो। एक और बात, उनका शाइनी होना जरूरी है। एक और पॉपुलर गर्ल रूल ये है कि आपके पास एक छोटा बैकपैक होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि वो किसी भी ब्रांड का हो। वो जेन स्पोर्ट का होना चाहिए।
मॉम को इसका पता मुझसे पहले ही चल गया था। वो तुरंत मेरे लिए एक पिंक जेन स्पोर्ट बैग ले आई। मेकअप ज़रूरी है, लेकिन सीरियसली आपको ढेर सारा मेकअप करना पड़ता है, क्योंकि मैं शायद ही कभी मेकअप यूज़ करती हूँ। ये रूल मेरे लिए मुश्किल था। मॉम मुझे हर सुबह जल्दी उठाती थी और मेरा मेकअप करती थी। एक और ग्रुप का रूल था अपनी फीलिंग्स को ड्रामेटिक होकर दिखाना। जब आपको कोई चीज पसंद आती है तो आपको ये अजीब आवाजें निकालनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक पपी देखते हो तो आपको बहुत ज्यादा खुश होना पड़ता है और थोड़े से भी इमोशनल मोमेंट पर रोना पड़ता है। ये मेरे लिए हमेशा सरप्राइजिंग था कि इतनी आसानी से कैसे रो सकती है, और वो उतनी ही आसानी से हंस भी लिया करती थी। हम कैफेटेरिया में हमेशा एक ही जगह बैठते थे। हम किसी भी सिली सी बात पर जोर से हंसते थे, क्योंकि बाकी सबको लगता था कि हम बहुत मजे कर रहे हैं। बेशक इसकी कोई प्लानिंग या बात नहीं होती थी, लेकिन हर कोई अंदर से ये जानता था। वो सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि पॉपुलर लड़कियां बहुत कूल होती हैं, और इसलिए वो एक साथ इतने मजे करती हैं। इसके बाद आता है सबसे अजीब रूल। अगर आप पॉपुलर लड़कियों में से एक हो तो आपके मार्क्स एवरेज होने चाहिए, ना ही अच्छे और ना ही बुरे। अगर आपकी गलती से अच्छे ग्रेड आते हैं तो लड़कियां आपका काफी मजाक उड़ाती हैं। ग्रुप में प्रिया नाम की एक लड़की थी। अपने डैड के प्रेशर की वजह से उसने पढ़ाई करी और उसके ग्रेड्स अच्छे इंप्रूव हो गए। इसके लिए वो लोग उसे बहुत चिढ़ाते और इसीलिए उसने वो ग्रुप छोड़ दिया। भले ही अब मैं उनको क्रिटिसाइज कर रही हूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं भी 2.5 महीने तक उनमें से एक थी। एक पॉपुलर लड़की के बारे में मेरी राय थी कि जैसे वो किसी दूसरे डायमेंशन से मेरा फेक वर्जन थी। मुझे अभी विश्वास नहीं होता है कि मैं इतनी फेक और ड्रामेटिक हो सकती हूँ। लेकिन जब आप ऐसा कर रहे होते हो तब आपको इतना बुरा नहीं लगता। जी, आपको बाहर से देखने पर ही दिखाई पड़ता है, जैसे अभी मैं देख रही हूँ। पॉपुलर लड़कियां दिन भर दूसरों के बारे में गॉसिप करती है। ग्रुप में वृंदा नाम की एक लड़की थी, वो सबसे मतलबी थी। हमारा मरमेड्स नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप था। वृंदा चुपके से दूसरे स्टूडेंट्स की फोटो लेती और उन्हें ग्रुप में शेयर करती। एग्जाम्पल के लिए, वो एक मोटी लड़की की फोटो भेजती और कैप्शन लिखती, जल्दी ही ये हमें भी खा सकती है। वो चुपके से फोटो खींचने में एक्सपर्ट बन गई थी। उसे बस कुछ ऐसा मिल जाए जिसका वो मजाक उड़ा सके, वो तुरंत उसकी फोटो खींच लेती थी। एक शाम जब मैं अपने रूम में थी, मरमेड्स ग्रुप में एक मैसेज आया। मैंने उसे देखा। वो क्या था? मेरी मॉम की फोटो। वो पे केवल कंधे से ऊपर की थी। जाहिर उसे चुपके से ले गया था, क्योंकि उसमें उनका सर कटा हुआ था। आपने गेस कर ही लिया होगा कि उसे ग्रुप में भेजने वाली वृंदा थी। उसमें लिखा था, गर्ल्स, अगर तुम कभी अपनी नोज सर्जरी करवाओगी तो डॉक्टर को ये पिक दिखा के कह सकते हो कि ऐसी नाक तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब मुझे समझ आया तो मैंने लिखा, अब ये क्या है? वृंदा ने तुरंत फोटो डिलीट कर दी। इसका मतलब था कि उसे नहीं लगा था कि मैं फोटो देखूंगी, क्योंकि उसने गर्ल्स लिखा था। ये किसी के लिए पर्सनल मैसेज नहीं था, और इसका मतलब था कि वृंदा और कुछ और लड़कियों का एक सीक्रेट ग्रुप था। मैंने लिखा, क्या कोई है जो मुझे ये एक्सप्लेन कर सकता है? किसी का जवाब नहीं आया। आमतौर पर हम पूरी रात चैट करते थे। उस दिन मरमेड्स ग्रुप में कोई मैसेज नहीं था। पिछले वीकेंड पर हमने मॉम के बर्थडे पर एक पार्टी रखी थी। हमने मेरी फ्रेंड्स और उनकी मॉम्स को इनवाइट किया था। जाहिर है वृंदा ने ये फोटो उसी दिन चुपके से ले ली थी। उस पार्टी में मेरी मॉम ने उन्हें ये कहानी सुनाई थी कि उन्होंने अपनी नाक क्यों ठीक करवाई। वृंदा ऐसा मौका मिस नहीं कर सकती थी, लेकिन जब उसने वो पिक गलत ग्रुप में भेज दी थी तो वो पकड़ी गई। मैंने तुरंत मॉम को इस बारे में बताया। वो हैरान थी। उन्होंने कहा, वृंदा तो इतनी अच्छी लड़की है, वो ऐसा क्यों करेगी? मॉम बहुत भोली है। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा कैसे करती हैं, पर उन्हें हमेशा लोगों की अच्छाई ही दिखती है। अगले दिन मैं स्कूल में अपने दोस्तों के पास गई। मैंने पूछा, मेरे अलावा और कौन उस ग्रुप में नहीं है? और उन्होंने प्रिया की तरफ देखा। अनबिलीवेबल, उन्होंने नई लड़कियों के बारे में गॉसिप करने के लिए एक दूसरा ग्रुप बनाया था। वृंदा ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने कल रात को वो ग्रुप डिलीट कर दिया। ऐसा फिर नहीं होगा। मुझे सच में तुम्हारी मॉम पसंद है। लेकिन जाहिर है कि वो सच नहीं बोल रही थी। वो एक मुसीबत में थी और वो इससे बाहर निकलना चाहती थी। इस बात से मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे ना तो वृंदा और ना किसी और पर ट्रस्ट करना है। मैं उनके साथ कर भी क्या रही थी? वैसे भी उन सब में और मुझ में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या ये जानने के लिए क्या मुझे ये सब कुछ देखने की जरूरत थी? पहले तो मैं मॉम पर बहुत गुस्सा थी। उन्होंने ही मुझे इन सब में फंसाया। लेकिन बाद में मैंने इस बारे में सोचा। मैं एक अडल्ट थी, और अगर मुझे किसी पर गुस्सा होना चाहिए था तो वो खुद पर। मैंने कुछ कहा नहीं था। हालांकि मुझे उनका बिहेवियर पसंद नहीं था, और इससे भी बुरी बात ये थी कि मैं भी उनकी तरह एक्ट करने लगी थी। क्या आपके स्कूल की पॉपुलर लड़कियां अलग हैं? आप इस बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे सुनने के लिए थैंक यू। बाय।